भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड की कल हालत तो कुछ ऐसी ही हो गई थी मैच के बाद। भाई मेरे को पता लग चुका है अभी अभी लाइक लिटरली मेरे को पता लग चुका है कि अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड एक मैच में 100 गोल भी मार देना तो भाई कुछ नहीं पता, वो मैच खत्म होने से पहले पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड 100 गोल खा भी सकती है। भाई तुम 100 छोड़ो, वो 101 या 102 गोल खा भी सकती है और उस मैच को हार भी सकती है। इतना मेरे को पता लग चुका है। भाई लीड को मेंटेन करना मैनचेस्टर यूनाइटेड को नहीं आता। लीड को मेंटेन करना हम पे तो वही नो, हम पे तो वही नो भाई, तुम आओ आओ गोल मार दो। भाई जो दो पाथे साइन किए थे ना मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, इतने महंगे महंगे, भाई वरान उनका किसी काम के नहीं आ रहा, लिंडलॉफ तो भाई ओ उम्मा उम्मा इतना प्यारा, और भाई ओनाना ओ हो इतना एक्सपेंसिव लींडा, इतना एक्सपेंसिव पाथा जो उन्होंने साइन किया था ना भाई, वो अभी के वक्त बिल्कुल बैकफायर कर रहा है। मगर इस वीडियो की स्टार्ट मैं एक थोड़े से पॉजिटिव नोट के साथ करना चाहूँगा। हाँ भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड और पॉजिटिविटी, हाँ भाई हाँ, यही है कि भाई एक स्टैट मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ जो लिटरली मेरे को बहुत बढ़िया लगा अभी के वक्त मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम में। कि भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगर मैं ऑफेंसिव शेप्स की बात करूं, भाई उनके गोल स्कोर करने की बात करूं, तो भाई दे आर रियली गुड इन इट। दे आर जेनवनली रियली गुड इन दैट थिंग। अगर मैं तुम्हें कल के मैच के बारे में बात करूं तो भाई कल के मैच में तुमने देखा कि उन्होंने लाइक कैसे गोल स्कोर किए, 2-0 दैट वर लाइक वर्ल्ड क्लास गोल्स। और इस बात को मैं प्रूव करने के लिए ना तुम्हारे साथ एक चीज़ को शेयर करना चाहूँगा। अगर तुम चैंपियंस लीग के टेबल पे मैनचेस्टर यूनाइटेड की जीडी देखोगे ना, अभी के वक्त तुम्हें पता है कि चैंपियंस लीग के टेबल में बेसिकली मैनचेस्टर यूनाइटेड लास्ट पे या बूंद मरा रही है, धक्के खा रही है, -2 की जीडी है इनकी, ठीक है ना। मगर जो एक स्टैट इनका है जो इतना बढ़िया लगा मेरे को भाई, वो है इन्होंने कितने गोल स्कोर किए। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 12 गोल स्कोर किया भाई, वो बायर्न म्यूनिख से भी ज़्यादा गोल स्कोर किए हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड ने। और तुम अगर देखोगे तो अपने टेबल पे, चैंपियंस लीग के टेबल पे मैनचेस्टर यूनाइटेड टॉप पे है गोल स्कोर करने की बात आती है जब। मगर जब मेन चीज़ की बात आती है कि भाई अपनी लीड को मेंटेन करना, उसी में ही भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड इतना बोंडू हो जाती है कि भाई मैं क्या बात करूं तुमसे। मतलब कल के मैच में भाई जो 2 गोल स्कोर किए थे ना, वो तो भाई लाइक इतने प्यारे गोल स्कोर किए थे बेसिकली हाफ टाइम की अगर मैं पहले पहले की बात करूं। भाई गैलेटासराय यार, लिटरली गैलेटासराय ने कोई भी एक क्लियर कट चांस नहीं बनाया, कोई भी उन्होंने मैं अगर बात करूं अपॉर्चुनिटी नहीं बनाई गोल स्कोर करने की। 2 गोल्स फ्री किक में भाई, कैसे कैसे मेरे भाई, क्या मैसी है क्या उनकी टीम में बहनचोद। भाई 2 गोल स्कोर किया फ्री किक में, और वो भाई दूसरा गोल लाइक लिटरली हो ना तू पाथिया, तूने वो दूसरा गोल कैसे खा लिया, मेरे को तेरा नहीं समझ में आ रहा भाई। तो भाई मैं तो हो गया था, आई एम सॉरी यार, मैं मेरी थोड़ी सी हंसी खुद की छूट रही है। मगर भाई वो दूसरा गोल बनता ही नहीं था। भाई तू एज अ गोलकीपर तेरी ड्यूटी बनती है कि तू बॉल को देखे, तू अपनी टीम को गाइड करे कि भाई इधर खड़े हो इधर खड़े हो, कोई गैप नहीं मिलना चाहिए। भाई दूसरा गोल लाइक लिटरली तेरे हाथों में था। आई डोंट नो भाई ये चीज़ क्या हो रही है, ये चीज़ को तुम कैसे सॉर्ट करोगे। आई एम अ बारसा फैन, मैं तो भाई अपना देखूं। भाई जो लोग मैनचेस्टर यूनाइटेड के लाइक लिटरली कट्टर फैंस हैं, मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि भाई तुम चाहते क्या हो अभी के वक्त। तुम क्या ओनाना से क्या एक्सपेक्ट करते हो, और क्या तुम मतलब ओनाना के साथ अपना फ्यूचर देख पा रहे हो, ये मुझे नीचे प्लीज़ कमेंट करके बताना। भाई मैं अगर मैच की बात करूँ ना तो भाई अगर मैं कुछ मेरे को पॉजिटिव देखा था तो वो यही एक चीज़ दिखी थी कि भाई ऑफेंसिव शेप्स में मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेड रियली गुड। और भाई दैट वाज अ ओनली गुड थिंग जो मेरे को मैच में लगी थी। अगर मैं डिफेंसिव शेप्स की बात करूं तो भाई सबसे पहले मैं बात करूंगा भाई हमारे मग्गू वीरे की। भाई अगर फुटबॉलिंग टर्म्स में कम बैक होना तो मेरे भाई मग्गू वीरे जैसा हो, वरना ना ही हो। भाई मैगवायर ने इतना प्यारा, इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस कल के मैच में ड्रॉप की थी जिसकी कोई दात नहीं देता। इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की अगर मैं बात करूं तो भाई मैगवायर वॉज द ओनली डिफेंडर दैट वॉज गिविंग हिज 110%। बाकी सारी टीम, बाकी सारे प्लेयर्स वर लिटरली शिट। एंड आई वॉज लाइक कि ये कौन सी मैनचेस्टर यूनाइटेड है। भाई चलो ठीक है, पहला फ्री किक में जो तुमने गोल खाया वो उसमें मैं चलो अगर बेसिकली बोलूँ तो पूरी की पूरी गोलकीपर की भी गलती नहीं थी, ओनाना की पूरी गलती नहीं थी। मगर भाई पहला गोल खाने के बाद तुम्हारे पास 1 गोल की लीड थी, तब स्कोर 2-1 था। जो इतने गंदे शोल्डर्स ड्रॉप हुए थे मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम के, भाई ऑल इन ऑल पूरी की पूरी टीम ने भाई जो क्या गंद मचाया भाई, वो तो मैं देख के बहुत हैरान हो गया था। पूरी की पूरी प्रेसिंग स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं लंड हो चुकी थी भाई, पूरी की पूरी प्रेसिंग स्ट्रक्चर लंड हो गई थी, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इतना बिगड़ गया था भाई, मैं मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है भाई एक्सप्लेन करने को। तुम अगर 1 गोल खाने के बाद तुम अपना मतलब ऐसी हार मान रहे हो तो भाई मैं मतलब क्या और मैं लाइक क्या बोलूँ लिटरली। और भाई दूसरा गोल खाने के बाद चलो मैं मान सकता हूँ कि भाई हाँ टीम का मतलब एज सच पूरा का पूरा मोराल डाउन होता है, टीम का एज सच पूरा का पूरा मोराल डाउन होता है, आई एग्री।
आई टोटली एग्री। मगर भाई ये चीज़ ऑनेस्टली एक्सपेक्टेड नहीं है मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसे क्लब से। भाई मैग्वायर की इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस के बारे में इसीलिए कोई बात नहीं कर रहा क्योंकि लिंडलॉफ की परफॉर्मेंस इतनी टट्टी थी, इतनी वाहियात थी। यार देखो, आई नो कि मतलब ऑप्शंस हैं तुम्हारे पास, वरान एक अच्छी ऑप्शन है, मगर मेरे जो अभी के वक्त जो प्रॉपर लाइक लिटरली मैनचेस्टर यूनाइटेड हार्डकोर फैंस हैं उनसे जब मेरी बात होती है तो वो लाइक ये बोलते हैं कि भाई वरान एक ऐसा प्लेयर है जिसकी लातें काम नहीं करती, हिज लेग्स आर डेड, वो प्लेयर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। जब भी कभी बात आती है पिच में हाई लाइन खेलने की, एक हाई प्रेस के साथ सामने वाली टीम को कुत्ता बनाने की, तब उसमें भाई वरान एज अ सेंटर बैक नहीं काम करता। और भाई तुमने आज के इस मैच में देख लिया, लिंडलॉफ भी भाई बिल्कुल भी काम का नहीं था। तो भाई तुम कैसे मैनेज करोगे? लिंडलॉफ और वरान दोनों ही भाई एकदम कूसे हो चुके हैं, तो भाई तुम कौन से प्लेयर को खिलाओगे? मेरे को कुछ नहीं पता, मेरे को कोई अता पता नहीं है, वो भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। इसी के साथ भाई यार देखो, आई होप कि एवरीथिंग शुड गो वेल अकॉर्डिंग टू मैनचेस्टर यूनाइटेड फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। और अभी के वक्त में अगर बात करूँ तो भाई देखो, मैनचेस्टर यूनाइटेड का चैंपियंस लीग भाई यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। हाँ, आई नो अभी के वक्त लाइक बोला जा रहा है इफ एंड बट्स हैं। अगर तुम भाई भगवान का अगर तुम्हारे सर पे हाथ रहा और तुम बायर्न म्यूनिख को हरा देते हो तो भाई देखो, गुड फॉर यू। और बात सिर्फ वहीं पर ही बेसिकली खत्म नहीं होती है। बायर्न म्यूनिख से अगर तुम मैच जीत भी आते हो तो भाई तब तुम्हें होप रखनी पड़ेगी कि कोपेनहेगन और गैलाटासराय का मैच बेसिकली ड्रॉ हो, तब जाके भाई तुम यूरोपा लीग में क्वालिफाई कर पाओगे। अभी के वक्त व्हाट शुड आई सजेस्ट कि भाई देखो, अभी के वक्त व्हाट शुड आई सजेस्ट यू कि भाई देखो, मैं तो बोलता हूँ कि अपना टारगेट अभी के वक्त ना सिर्फ प्रीमियर लीग पे रखो, ओनली एंड ओनली अ सिंगल टूर्नामेंट। हाँ भाई, हमने वो एक टूर्नामेंट को जीतना है, प्रीमियर लीग। भाई भूल जाओ चैंपियंस लीग को, भूल जाओ यूरोपा लीग को। जिस ढंग से तुम लोग खेल रहे हो ना, तुम्हें कैसेमिरो भी आके नहीं बचा सकता। आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, कैसेमिरो इज़ अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर। जब वो भी ठीक होके आएगा तो भाई तुम उसके ऊपर भी अपना पूरा भार डालोगे तो भाई उसके भी शोल्डर्स ड्रॉप हो जाएंगे किसी ना किसी एक मोमेंट पे, किसी ना किसी एक टाइम पे। अपना डिफेंस को सॉर्ट करो, अच्छे से सॉर्ट करो, और अभी के वक्त अपना टारगेट सिर्फ प्रीमियर लीग पे रखो। रेस्ट एवरीथिंग शुड बी फक्ड अप, रेस्ट एवरीथिंग शुड बी शट डाउन। तुम अपना टारगेट सिर्फ प्रीमियर लीग पे रखो और नेक्स्ट ईयर बेसिकली अपना पूरा का पूरा टारगेट बना के रखना कि हाँ भाई हमने चैंपियंस लीग में बढ़िया कंपीट करना है। इसी के साथ यार देखो, यही था एक मेरा छोटा सा मैच रिव्यू। थैंक यू फॉर लिसनिंग एज ऑलवेज एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।